गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करें चुनाव सुधारों के बारे में। अगर हम देखें, सर्वप्रथम तारकुंडे समिति ने चुनाव सुधारों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया था। 1990 में श्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी, जिन्होंने चुनाव सुधार पर अनेक प्रकार के प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। विविध पक्षों द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाओं के आधार पर चुनाव व्यवस्था की गंभीर त्रुटियों और उन त्रुटियों के आधार का अध्ययन निम्न बिंदु पर किया जा सकता है। अगर हम देखें तो अगर देखें, तारकुंडे हुए चाहे दिनेश गोस्वामी हुए, इन लोगों की आधार के ऊपर जो स्थितियां सामने आई उन्हीं स्थितियों के आधार के ऊपर हमने देखा कि सबसे पहली चीज़ जो सामने आई वो राजनीतिक दलों को प्राप्त जन समर्थन और स्थानों के अनुपात में गंभीर अंतर है। कहने का मतलब है कि भारत में साधारणतः बहुमत की जो पद्धति अपनाई गई है, उसके अंतर्गत उस दल को सरकार बनाने का अवसर मिल जाता है जिससे देश के बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है, और छोटे दलों को उन्हें प्राप्त जन समर्थन की तुलना में बहुत ही कम स्थान प्राप्त होते हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर सुझाव ये है कि देश में चुनावों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए, ताकि पूरी तरह से प्रतिनिधित्व को सही ठहराया जा सके। ऐसा नहीं आपने सीटें ज़्यादा जीत ली, लेकिन अगर आपके पास टोटल 15% है ना, एक प्रकार की जन समर्थन है, और आपके पास सीटें बहुमत के आधार पर ज़्यादा आ गई, तो आप उस कंडीशन के अंदर सरकार बना। लेकिन अभी तक तो इस प्रकार की स्थितियाँ ही हैं। दूसरी है चुनाव में धन की बढ़ती हुई भूमिका। चुनाव में एक अत्यधिक जो गंभीर दोष चुनावों के बारे में लगाया जाता है वह धन की बढ़ती हुई भूमिका के रूप में है, और इसका सुझाव ये दिया जा सकता है कि राजनीतिक दलों के व्यय को उम्मीदवारों के चुनाव खर्च में शामिल करना चाहिए। दूसरा, राजनीतिक दलों के आय व्यय का विवरण व विविध जांच होनी चाहिए। नंबर 3 ये कि चुनाव प्रचार की अवधि में कमी आनी चाहिए। तीसरा, संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव की व्यवस्था करनी चाहिए। और 5वां, चुनाव अवधि के दौरान सार्वजनिक संस्थाओं को अनुदान देने पर रोक लगाना चाहिए। और छठा, चुनाव खर्च या भार पूर्णतया या आंशिक रूप से राज्य द्वारा वहन करना चाहिए। असल के अंदर ये एक बहुत ही ज़बरदस्त तरह की त्रुटि है, और ज़्यादातर धन का दुरुपयोग या धन का उपयोग जो चुनावों के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है, चुनाव जीतने के लिए किया जाता है, भारत के अंदर चुनावों के संबंध के अंदर ये बड़ा गंभीर दोष है। हम देखते हैं कि चाहे विश्वविद्यालय के चुनाव से लेकर या कॉलेज के छात्र संघ के चुनावों से लेकर और केंद्र के अंदर MP MLA तक के जो चुनाव हैं, उन सब के अंदर धन का बेतहाशा तरीके से दुरुपयोग किया जाता है। अब जो व्यक्ति निश्चित रूप से धन का इतना ज़्यादा खर्च करेगा धन को, तो वो बाद में उस धन को वापस कमाने की कोशिश भी करेगा, और जब वापस कमाने की कोशिश करेगा तो भ्रष्टाचार निश्चित रूप से बढ़ेगा। इसलिए ये जो 5-6 सुझाव हैं, उन सुझावों को ऐसे तो लागू भी करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो सिर्फ सैद्धांतिक आधार पर लागू किए गई चीज़ें मुझे ऐसा लगती हैं। व्यवहार के अंदर वो चीज़ मुख्य रूप से लागू नहीं है। इस प्रकार की स्थितियां हैं। अगर व्यवहार में भी अगर उसको सही रूप के अंदर लागू किया जाए तो निश्चित रूप से इसका एक सकारात्मक परिणाम सामने आ सकता है, और तभी वास्तविक रूप से हम चुनाव सुधारों के बारे में सोच सकते हैं। तीसरी बात है कि चुनाव में बाहुबल और हिंसा का प्रयोग, मतदान केंद्रों पर कब्जा और एक तरह से फर्जी मतदान या जाली मतदान की स्थितियां भी भारत के अंदर अत्यधिक है। ये चुनावों की सबसे गंभीर समस्या है, और इसे समिति के विविध उपायों द्वारा किया जाना चाहिए। सुझाव क्या दिया गया कि जहां स्थानीय पुलिस को समस्त निर्वाचन क्षेत्रों में पूर्णतया दूर रखते हुए अन्य राज्यों की पुलिस और अर्धसैनिक सैनिक बलों को पर्याप्त संख्या में तैनात किया जाना चाहिए। क्या होता है कि जो लोकल पुलिस होती है कि वो कहीं ना कहीं मिली भगत जैसी स्थितियां सामने आ सकती है, या वो किसी डर के कारण से कि साहब यही लोग चुन के आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, तो वो ज़्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं होती। ऐसी स्थिति के अंदर अर्धसैनिक बलों के या दूसरे राज्यों की पुलिस को अन्य राज्यों में जहाँ चुनाव है वहाँ भेजा जाना चाहिए, जिनके अंदर ये भय नहीं हो कि जो भी एक तरह से गलत तरह का या बाहुबल का प्रयोग कर रहा है तो उसको रोकने में उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, 2 दिन के लिए समस्त निर्वाचन क्षेत्रों में अस्त्रों व हथियारों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, और कड़ाई से इसका पालन होना चाहिए कि कोई भी अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं चलेगा। किसी भी स्थिति के अंदर अगर किसी के पास कोई शस्त्र पाया जाएगा तो उसके खिलाफ बड़ी कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की स्थितियां इसके अंतर्गत की जानी चाहिए। तीसरा, मतदान के 2 दिन पूर्व शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए, कि पूरी तरह से मतदान के 2 दिन पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, ताकि कि शराबबंदी, कई बार इस प्रकार की स्थितियां होती है कि चुनावों के अंदर शराब को देख
फ्री में बांटकर या चुनाव पिलाकर जो बाहुबल अपने अनुरूप निर्णय कराने की स्थिति में होते हैं या मतदान कराने की स्थिति के अंदर होते हैं, ऐसी स्थिति को रोकने के लिए इस प्रकार की स्थिति आवश्यक है और ये इसके अंदर बहुत ही कठोर तरीके से पालन किया जाना चाहिए, तभी स्थितियां इसके अंतर्गत सही तरीके से सामने आ सकती है, अन्यथा इसका कोई भी उपयोग नहीं हो सकता। इसके अलावा उनके विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। जो भी चुनाव के अंदर बाहुबल या हिंसा का प्रयोग करते हैं या मतदान केंद्र पर कब्जा करते हैं, उनको इमीडिएटली एक ऐसी स्थिति के अंदर होना चाहिए जिनकी ना तो जमानत होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए और उनको आगे के लिए इस तरह से बाध्य कर देना चाहिए कि वे कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हो। और लास्ट है कि जाली मतदान को रोकने के लिए मतदाताओं को फोटोग्राफी युक्त पहचान पत्र दिए जाने चाहिए, जिससे इस प्रकार की स्थितियां ना हो जाके कि कोई फर्जी मतदान की स्थिति हो। जो वास्तविक रूप से मतदाता है वही इसके अंदर मतदान की स्थिति के अंदर सामने आए, मतदान करने के लिए सामने आएगा, तभी ही वास्तव के अंदर इसके अंदर कुछ एक ऐसा सकारात्मक परिणाम सामने आ सकता है जो कि एक तरह से चुनाव के सुधार के रूप में कहा जा सकता है। कई प्रकार के सुधार किए भी गए हैं या कई प्रकार के कार्य किए भी गए हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है। आज यहाँ तक, बाकी इसी क्रम में अपन कल बात करेंगे। थैंक यू सो मच।